जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा, और जब वो शरीर को छोड़ दें उनके निमित्त श्राद्ध कर्म। अपने वंश में बड़े बुजुर्गों का आदर मान सम्मान, सेवा, मृत्यु के पश्चात श्राद्ध कर्म, कुल के देवी देवताओं की, वंश के देवी देवताओं की, जो आपके पिता महाराज माता जी जहाँ से जुड़ी हैं, जहाँ से सहायता वो लेते रहते हैं अपने वंश में उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, सुख शांति हेतु किसी न किसी स्थान से जुड़े ही रहते हैं। उनके रहते भी और उनके जाने के पश्चात उस स्थान से आप जुड़े रहें। आदि आदि करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। देव ऋण, गुरु, शिक्षक, आचार्य, यज्ञ हवन के माध्यम से संतुष्टि करना। जो भी इस पूरे ब्रह्मांड में हमें जो देता है निष्काम भाव से, उसको देव कहा गया है, देने वाला देवता। उनके निमित्त जो हमारा धर्म, फर्ज, कर्तव्य, दायित्व है, ऐसा करने से देव ऋण से मुक्ति मिलती है। ऋषि ऋण, संत महात्मा की शरण में जाकर के सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही ऋषि ऋण से मुक्ति का साधन है। जब तक मनुष्य ये तीनों ऋणों से मुक्त नहीं होता तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं मिलता, नो ड्यूज क्लियरेंस नहीं मिलती। जब ये दुनिया छोड़ोगे ना तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट चाहिए कि कोई ड्यू बाकी नहीं है, सब क्लियर है। तो तीनों महादेव नो ड्यूज नहीं देंगे, कहेंगे कि ये ऋण बकाया है। और जब नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलेगा तो प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा माँ, जो कहती हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने पैदा किया, दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती कह रही हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे पैदा किए हुए, मैंने उनको पैदा किया है। मार्कंडेय ऋषि लिखते हैं, विद्या अविद्या, वेद अवेद, ज्ञान अज्ञान, सब कुछ मैं ही हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ मैं ही हूँ। तो प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा माँ, जैसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट क्लियर होता है, उनकी कृपा आप पर होगी। और जैसे ही प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी की कृपा होगी तो वो परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से आपका साक्षात्कार करवाएंगी। इसलिए कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर। वास्तव में सतगुरु तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और जब गुरु जी ही लिख देगा कि कोई ड्यू बाकी नहीं है, नो ड्यूज क्लियर है, जब गुरुदेव ने ही कह दिया तो बस क्लियर है। जब गुरु ने ही कह दिया कि अब कुछ बकाया नहीं है, सब क्लियर है, तो कौन कहेगा? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कहेंगे। अब ब्रह्मा जी का कोई अवतार तो है नहीं, विष्णु जी के भगवान राम कृष्ण इत्यादि अवतार। विष्णु की पूजा सीधे करो या इनके अवतार की पूजा कीजिए, एक ही बात है। भगवान शिव, सीधी भगवान शिव की भक्ति कीजिए या फिर इनके अवतार 11 रुद्र बताए गए हैं भगवान शिव के, हनुमान भैरव इत्यादि। तो शिव की भक्ति करना या हनुमान भैरव इत्यादि की भक्ति करना एक ही बात है। तो इन तीनों देवों की भक्ति करना या इनके अवतारों की भक्ति करना वास्तव में गुरु की भक्ति करना है। और गुरु ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट देगा कि अब कुछ बकाया नहीं है। तो माँ भगवती प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा माँ की कृपा होगी। उनकी कृपा होगी तो परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसको कहा है पूर्ण मोक्ष की, वहाँ जो चला गया वापिस नहीं आएगा।